नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस कक्षा 9 में विज्ञान से। आज का हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, या ऐसा पूछा जा सकता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। ये जो नियम है ये न्यूटन ने दिया था। अब ये नियम होता क्या है आप समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, हम बात करते हैं सन 1686 में न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रस्तुत किया। क्या बताया? सन 1686 में न्यूटन ने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है, क्या बताया है? जिसके अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक कण एक दूसरे को क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक, आगे बताया किन्हीं भी दो कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझेंगे इसको कैसे, क्या बताया। ठीक है, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण क्या करता है? एक दूसरे को आकर्षित करता है। ठीक है गाइस, क्या करता है? आकर्षित करता है। आगे बताया किन्हीं भी दो कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, मान लेते हैं दो कण हमारे पास ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो दूरी हमने ले ली r। इस कण का द्रव्यमान m1 हो जाएगा, इसका द्रव्यमान m2 हो जाएगा। ठीक है, तो बताया है उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती, द्रव्यमानों के गुणनफल के, है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हो द्रव्यमानों के गुणनफल के, क्या लिखोगे? द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो जो बल है, जो F बल लग रहा है इन दोनों कणों के बीच, वो द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक, और अगर ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा। इसका मतलब अनुक्रमानुपाती और समानुपाती दोनों का मतलब ये होता है अगर एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाती है। ठीक है, और आगे बताया है, ये तो हमने दे दी समीकरण नंबर 1। फिर बताया तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के, दूरी का वर्ग लगाना है, कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर दूरी बढ़ती जाएगी तो बल कम होता जाएगा, और दूरी कम होती जाएगी तो बल बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है, और अनुक्रमानुपाती और समानुपाती मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है। ठीक है गाइस, तो ये था आपके अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे सेकेंड हमको यह बता दिया, तो यह बन गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों से को मिला देंगे तो लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? तो m1 इंटू m2, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा? r²। समानुपाती का चिन्ह या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर के एक नियतांक लगेगा, और नियतांक हमने यहाँ पे क्या लगाया? g। तो जो g है आपका, यही है सार्वत्रिक नियतांक। क्या बोलते हैं इसको? सार्वत्रिक नियतांक। अब g का मान निकाल लेंगे तो r² बटे में, इसलिए ऊपर गुणे में जाएगा, तो f इंटू r², और ये ऊपर है इसलिए नीचे आ जाएगा m1 m2 इजिकल टू g। ठीक है गाइस, तो कुल मिला के g बराबर f इंटू r² डिवाइड बाई m1 इंटू m2। मात्रक की बात हम कर लेते हैं, तो मात्रक क्या हो जाएगा g का? तो f का होता है न्यूटन, मतलब बल का, r दूरी का होता है मीटर, लेकिन दूरी का स्क्वायर है इसलिए मीटर स्क्वायर। m1 द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का किलोग्राम, फिर एक और द्रव्यमान है तो फिर किलोग्राम, किलोग्राम का किलोग्राम से क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो ये होता है मात्रक इसका। तो आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ से नोट कर सकते हैं। पहले ये लिखेंगे, उसके बाद माना कि दो कण जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है, जो r दूरी पर स्थित है, जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है गाइस, ये हो जाएगा m1 इंटू m2, और ये हो जाएगा 1/r²। समीकरण 1 व 2 से दोनों को मिला देंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, तो ये f बराबर g m1 m2 अपॉन r², f इंटू r²। ठीक है गाइस, तो ये मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।